सॉलिड स्टेट क्लास 12th में आगे बढ़ने पर एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। आप इसको समझिएगा, इसको कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल परफेक्टली अरेंज नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ बिगाड़ आ गया है और उस बिगाड़ को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की ओर, नज़र मारिए कि क्रिस्टल डिफेक्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, आपको आना है पॉइंट डिफेक्ट की ओर। पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, स्टैचोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टैचोमेट्रिक। एक बात समझ लीजिए, कहीं पर एक कंपाउंड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है FeO, इसका मतलब Fe की क्वांटिटी 1 है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है। लेकिन कहीं आपने ऐसा दिखा पाया कि Fe 0.95O, इसका मतलब Fe की क्वांटिटी वहाँ पर 1 नहीं है। तो वो जो 0.95 Fe का 0.95O है, वो हमारा क्या कहलाएगा कि उसमें Fe नॉन स्टैचोमेट्रिक रेशियो में है। इसका मतलब जो दूसरे हमारे पास रहेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, तो NaCl में Na 1 है और Cl 1 है, तो रेशियो क्या हो गया, वहाँ पर 1:1 हो गया। तो उनको बोलेंगे हम क्या, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, या उनको बोलेंगे स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। उनके अंदर होने वाले डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन जो डिफेक्ट होते हैं उन डिफेक्ट के हम दो नाम और समझते हैं। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के दो नाम और हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। लेकिन इनके टाइप की बात करें तो ये चार प्रकार के टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट से मतलब ये है कि जो नॉन आयोनिक कंपाउंड है, उस नॉन आयोनिक कंपाउंड में अगर एटम जो जमा हुए हैं, वो एटम्स या पार्टिकल्स जो भी जमा हैं वो एक सीरियल से जमा हैं। लेकिन जब यहाँ देख रहे हैं आप कि बीच बीच में कहीं कहीं पर जगह खाली है, इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी बोलेंगे। और इस प्रकार के जो डिफेक्ट है वो नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, जैसे कि मेटल्स में। नॉन आयोनिक में जो अगला डिफेक्ट होता है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आप देखिए कि जो पार्टिकल हैं वो सीरियली अरेंज है, अरेंज है, अरेंज है, अरेंज है, इस तरीके से यूँ भी अरेंज है। लेकिन ये जो बीच के हैं, एक यहाँ देखिए, एक यहाँ देखिए, ये कहीं पर उसकी बीच की जो खाली जगह है, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहाँ पर पाए गए हैं। तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये भी कहाँ पाया जाएगा, नॉन आयोनिक कंपाउंड में। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम बढ़ गए हैं, इसलिए इसके कारण डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट में यहाँ पर जो पार्टिकल हैं या एटम हैं वो यहाँ से गायब होकर वैकेंसी क्रिएट करके गए हैं, तो इसके अंदर में डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम एक नया डिफेक्ट समझते हैं जिसको बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में काम की जो बात यह है कि आमतौर पे कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, इस तरीके से हमारे पास एक सीधा का सीधा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर मिल आएगा। जब हमारे पास कैटायन एनायन का हमारे पास अरेंजमेंट मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि इस डिफेक्ट में हमारे पास यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कैटायन का साइज छोटा है वो कहीं पर फ्री प्लेस में आ गया है। बात को कुछ ऐसे समझें कि क्लास का ही बच्चा है और टीचर ने उसको कुछ हरकत करते पकड़ लिया, तो ये कहा कि आप अपनी सीट से उठिए और यहाँ पर बीच में बैठ जाइए। मतलब उसको जो टेबल अरेंज हुई हैं उन अरेंज टेबल के मुकाबले उसको कहीं बीच में कहीं बिठा दिया, तो फ्री प्लेस में उसको डाल दिया। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट, F फॉर F, याद करिए, F फ्रैंकेल, फ्री प्लेस में कहीं पर डाल दिया जाता है। इस डिफेक्ट का एक और नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन इसलिए क्योंकि उसको उस जगह से हटा दिया गया। चूँकि वो कैटायन जो है वो बाहर गया नहीं है, अंदर ही है, इसलिए डेंसिटी उसकी क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, डेंसिटी उसकी वही रहेगी।
ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है कहाँ पाया जाता है? उन आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है जहाँ पर कि कैटायन और एनायन का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ZnS, AgCl, AgBr, AgI। यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। अगला जो डिफेक्ट है उसका नाम हमारे पास है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में आप देखिएगा कि यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन, एक कैटायन का जोड़ा एनायन के साथ बना, तो एक कैटायन और एनायन दोनों के दोनों जो है ना क्लास छोड़ कर भाग गए, अर्थात क्रिस्टल को छोड़ के भाग गए। यदि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर पार्टिकल चले जाते हैं छोड़ करके, तो उस डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में चूँकि प्लस और माइनस दोनों जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। और चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल दो कम हो गए, एक प्लस कम हो गया, एक माइनस कम हो गया, इसी प्रकार से जब कभी भी पार्टिकल के नंबर कम होते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये जो डिफेक्ट पाया जाता है जिनका कि पार्टिकल का साइज़ अर्थात कैटायन और एनायन का साइज़ लगभग बराबर होता है। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl, KCl, CSCl और AgBr। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है? तो आंसर है AgBr। एक नंबर का सवाल अक्सर पूछा जाता है। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस ये है कि शॉर्टकी में प्लस और माइनस दोनों मिस हो जाते हैं और फ्रैंकल में एक कोई कैटायन अपनी जगह से हट करके उसी क्रिस्टल के अंदर ही कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस पा लेता है। इतना डिफरेंस याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। अगला डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास NaCl, 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 NaCl पूरा बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या किया कि कोई डबल चार्ज वाला आयन, फॉर एग्जांपल Na का चार्ज +1 है, तो डबल चार्ज वाला हमारे पास फॉर एग्जांपल Sr2+ हमने डाल दिया, तो Sr2+ जो है उसके ऊपर डबल चार्ज है, तो इसका मतलब वो डबल सीट बुक करेगा। जब डबल सीट बुक करेगा तो एक जगह तो खुद बैठ जाएगा, दूसरी जगह पर खाली रह जाएगी। जैसे एक ट्रेन है और ट्रेन में किसी एक शख्स ने 2 सीट बुक कर ली, तो 2 सीट बुक करने पर अंततः वो बैठेगा तो एक जगह, लेकिन दूसरी जगह उसके नाम पर रहेगी। तो जब उसके नाम पर रहेगी तो उस पर जो है ना वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसी प्रकार से NaCl में जब कभी भी कोई डायटोमिक आयन फॉर एग्जांपल हमारे पास Sr2+ को डाल दिया जाता है, तो डालने पर इस प्रकार का डिफेक्ट क्रिएट होता है। और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि जो नंबर Na+ की वजह से आ रहे थे, तो Na+ उसको कंपनसेट करते हुए Sr2+ कंपनसेट कर रहा है। तो Sr तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जो जगह है वो खाली रह गई। ये जो डिफेक्ट कहलाएगा वो कहलाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल में आपने देखा कि NaCl को SrCl2 की इम्प्योरिटी डाल दी गई। एक और एग्जाम्पल आप देखिएगा, वो है CdCl2 और AgCl के सॉलिड सोल्यूशन का मिक्सचर। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। यहाँ पहला जो डिफेक्ट हमारे पास है उसका नाम दिया है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसका मतलब एक्सिस क्या हो रहा है? मेटल। बात को समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास NaCl को, LiCl को या KCl को जब कभी भी उन्हीं के आयन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, फॉर एग्जांपल NaCl को गर्म किया उनके वेपर्स में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल को गर्म किया, गर्म करने पर किसके प्रेजेंस में गर्म किया? सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में गर्म किया, तो उसके कारण से कुछ सेंटर क्रिएट होते हैं। उन सेंटर को कहते हैं एप सेंटर। एप सेंटर का यहाँ पर एक सिंपल मतलब है फार्बन सेंटर। जर्मन जो लैंग्वेज है वहाँ से लिया गया है और उसका मतलब होता है कलर सेंटर।
तो होता ये है कि जब कभी सोडियम को गर्म किया, सोडियम क्लोराइड को गर्म किया सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो ये जो क्लोराइड वाली जगह है जहाँ पर कि आप देख रहे हैं ये वाली पोजीशन है, यहाँ से एक Cl- उस सोडियम वेपर के सोडियम से रिएक्ट करता है और वहाँ पर बना लेता है NaCl। बदले में जो है ना वहाँ का जो Na वेपर वाला जो Na है वहाँ का इलेक्ट्रॉन आकर के इस जगह पर ट्रैप हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो अगले लेवल पे जाता है, और एक्साइट होने के बाद जब वो एनर्जी को रेडिएट करता है तो कलर दिखता है। NaCl जो है ना, NaCl को अगर हीट करते हैं उसी के वेपर में, तो वो जो कलर देता है येलो देता है, LiCl पिंक देता है, और KCl जो है वो वॉयलेट देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि Cl के नंबर जब कम हो गए तो एक्सेस क्या हो गया, Na, और जब Na एक्सेस हो गया तो क्या कहला, Na तो मेटल है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस के कारण भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और इस जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो हीट करने पर Zn प्लस O2 और +2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकल जाएंगे। तो होता ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन निकल जाती है, निकलने के बाद एक्स्ट्रा क्या बचा वहाँ पर, Zn++ बचा। तो दिस एक्सेस ऑफ Zn2++ ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल नियर बाय, और उसके कारण से जो अमाउंट है वो Zn की वो बढ़ जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं तो किसी मेटल में मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी हो सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो निकल के आता है वो आता है FeO का, जहाँ पर कि Fe की क्वांटिटी हमारे पास देखी जाती है 0.93 से लगा कर के और 0.96 के आसपास आती है। जनरली लिखने में Fe की क्वांटिटी 1 से कम रहेगी। जब 1 से कम रहेगी इसका मतलब वहाँ पर Fe2+ की क्वांटिटी जो रहेगी वो इस रेशियो में रहेगी, बाकी की जो क्वांटिटी है वो Fe3+ के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाएगी। तो इसके अंदर क्या देखा, इसके अंदर ये देखा कि मेटल की डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिशिएंसी से मुराद ये है कि वहाँ पर के मेटल के जो नंबर चाहिए हैं वो मेटल के नंबर कम रह रहे हैं। तो फिर पॉज करिए और इन क्वेश्चंस के जो है आंसर को ढूंढने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड। डेफिनेटली कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं आप बता सकते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट आ सकते हैं, लाइन डिफेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम एनी सॉलिड इन विच बोथ फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट अकर या फाउंड। तो आंसर है AgBr। क्वेश्चन 3 है, विच पॉइंट डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी। डेंसिटी कौन से डिफेक्ट में कम होती है। तो आप बता देंगे कि शॉर्ट की डिफेक्ट में प्लस और माइनस दोनों जो है ना आयंस छोड़ के चले जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है,